इसी तरह उसी अष्टावक्र जी ने ही जब मन और बुद्धि के बारे में बताया तो उन्होंने फिर ये उनको बताया विदेहराज के लिए कि ये संसार का सागर में प्रकृति और प्रकृति की हवाएं और निरंतर लहरों का आवागमन, निरंतर लहरें उठ रही हैं। इसी तरह इस आत्मा के सागर में मन बुद्धि से निकली जो हवाएं हैं, चित्त की जो हवाएं हैं, इन्हीं हवाओं से निरंतर विचार उठते रहते हैं। मगर तू विचार भी नहीं है, तो उन विचारों का भी साक्षी है, दृष्टा है। विचार आते हैं जाते हैं, उठने दो जाने दो, क्योंकि सागर है। और जिस तरह सागर में तमाम चीज़ें उपलब्ध, तमाम चीज़ें रहती हैं सागर में, लहर भी है, बूंद भी है, झाग, बुदबुदा, शेवाल, एक एक चीज उसका सागर है और है वो सागर। और इन सब चीज़ों से अलग भी है और इन सब चीज़ों से मिला हुआ भी है, लेकिन हम उसको सागर कहते हैं। इसी तरह ये इंद्रिया, ये मन, ये बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये विचार, ये सब कुछ इस आत्मा के सागर में है, लेकिन आत्मा से अलग है। आप तो उसके साक्षी बन जाइए। ये इंद्रिय, मन, बुद्धि, ये सब कुछ होते हुए भी आप नहीं है, आप तो स्वयं प्रकाश हो। तो स्वयं प्रकाश को आपको समझना है, स्वयं प्रकाश का अनुभव करना है। यही यात्रा है यह आत्मज्ञान। और अष्टावक्र बताते गए, विदेहराज सुनते गए कि किस तरह मैं संपूर्ण हूँ, परिपूर्ण हूँ, शरीर से अलग हूँ, मैं सारा ब्रह्मांड हूँ। ये सब कुछ जो भी कुछ हो रहा है, ये हो रहा है, मैं इन सब का साक्षी हूँ। किस तरह आत्मज्ञान दिया उन्होंने, अष्टावक्र ने विदेहराज जनक के लिए, कि कैसे वो स्तब्ध हुए उस आत्मज्ञान को सुनते रहे। अष्टावक्र का एक एक वाक्य, एक एक शब्द और एक एक अक्षर अष्टावक्र के अंतःकरण में पिघले हुए शीशे की नाई उतरता चला। और विदेहराज मंत्र मुग्ध होकर, मौन होकर, अष्टावक्र की आंखों से आंखें मिलाकर स्तब्ध मौन खड़े थे। अष्टावक्र बोले चले जा रहे, तू पृथ्वी आकाश ये सब तू कुछ नहीं है, तू तो स्वयं प्रकाश है, तेरे प्रकाश से ये सब कुछ है, तू इनसे नहीं। एक रोम रोम विदेहराज का रोम रोम स्फुरित होता चला गया, मन और बुद्धि शांत होती चली। उन्होंने कहा ये संसार रज्जू में सर्प दिखता है, रस्सी में सर्प, ये संसार सपना है। जैसे सोते हुए सपने देखते हो आप, इसी तरह जागते हुए सपना देख रहे हो इस संसार में। मगर ये सब कुछ तुम नहीं हो, तुम केवल एक सत्य सनातन शाश्वत परम सत्य अखंड आत्मा हो। ये भ्रम में रहे हो, तुम्हें सदा से इस भ्रम में रहे हो, देह भाव के भ्रम में रहे हो। इस भ्रम से आज ही मुक्त हो जाओ। ना तू शरीर है, ना तू मन है, ना तू इंद्रिय बुद्धि, कुछ भी नहीं है। ऐसा वो अष्टावक्र विदेहराज को बोलते रहे और उनके शब्द अष्टावक्र जी के शब्द विदेहराज के भीतर फटते रहे। मौन थे विदेहराज और अष्टावक्र के इस अमृत को पीते रहे, घूट घूट भरते रहे, पीते रहे। फिर अष्टावक्र आगे फिर बोलते हैं कि तू आज अभी सुन ले, तू समझ ले इस बात के लिए कि तू सदा से यही भाव में, इसी भाव में था और तुझे आज इसी भाव से हट जाना है।
इसी भाव को मिटा देना है। जिस तरह हथियार से आप किसी चीज के लिए नष्ट कर देते हो, वैसे ही इस भाव को इस आत्मज्ञान से नष्ट कर देना, आत्मज्ञान के हथियार से नष्ट कर देना है। सदा के लिए ये देह भाव समाप्त कर देना है, क्योंकि तू तो कभी शरीर हुआ ही नहीं, ना पहले था, ना आज है, ना अभी है। तो इस क्षण भी तू परम सत्य है, इस क्षण भी तू आत्मा है। और ये आत्मा तो सर्वत्र व्याप्त है, इस आत्मा तो सर्वत्र व्याप्त है। ये आकाश, जिस तरह ये महाआकाश घट में भी है, उस मठ में भी है, और महाकाश में भी है, वही आकाश, यही आकाश का वो परम सत्य, इसके अलावा दूसरा कोई सत्य ही नहीं। इसी तरह ये परमात्मा इस घट में भी है, इस मठ में भी है, ब्रह्मा में भी, पूरे में व्याप्त, एक एक जीव में वो परमात्मा का परम प्रकाश संपूर्ण रूप से व्याप्त है, समग्र रूप से व्याप्त। इसी तरह अष्टावक्र जी की ये बातें हम समझते चलेंगे, सुनते चलेंगे। अष्टावक्र ने जो जो भी उपदेश दिए हैं विदेहराज के लिए, जनक के लिए, वो हम समझते चलेंगे। ये अष्टावक्र का, ये इस आत्मज्ञान की इस यात्रा में अष्टावक्र हमारे साथ सदा बने रहेंगे। ज्ञान उनका अपने पास सदा बना रहेगा। अपन इसी विषय पर आगे आगे बढ़ते जाएंगे और आपको भी आत्मा की स्पष्टता का अनुभव होता जाए कि आप भी जिस तरह से सदा से शरीर भाव में हैं, देह भाव में हैं, मन बुद्धि से उपराम नहीं हो पाए, संसार को आप असत्यता की नजरों से नहीं देख पाए, नश्वरता की आंख से नहीं देख पाए, क्योंकि नश्वरता की आंख तो वो आत्मा की होती है। जब तक आपके लिए वो आत्मा की आंख नहीं मिलेगी, आत्मा की नजर नहीं मिलेगी, दृष्टि नहीं मिलेगी, तब तक आप दृष्टा नहीं बन पाओगे। और जिस दिन आप दृष्टा बन जाओगे, उसी दिन आपको सारे संसार की असारता, इस शरीर की असारता, कि किस तरह ये शरीर भी हमारा विनाशी है, संसार भी विनाशी है, सब कुछ विनाशी है इस संसार में, सिर्फ एक आप अविनाशी शाश्वत परम सत्य स्वयं प्रकाश हो। आपको किसी प्रकाश की जरूरत नहीं, आपको संसार में किसी वस्तु की जरूरत नहीं। आप स्वयं प्रसन्न हो, सुखी हो, लेकिन आप सुख मांगते हो। दुख आपको संसार में दिखता है, क्योंकि संसार है ही दुखालय, दुखालय के अलावा ये संसार में कुछ नहीं है। पूरा संसार दुख से भरा पड़ा है, मगर आप इसी क्षण सुखी भी हो सकते हो। एक विचार, मैं परम सत्य आत्मा, मैं साक्षी दृष्टा, आत्मा साक्षी विभू पूर्ण हूं मैं। अगर ये भाव आपके भीतर गहरे में उतर गया, गहरे में समा गया, उसी क्षण आपके लिए समझ में आएगा कि किस तरह ये मैं इस शरीर से अलग हूं। लेकिन ये यात्रा अपनी बनी रहेगी। इस यात्रा में इस आत्मा के अलावा दूसरा कुछ है नहीं, यही एक विषय है। और मेरा सदा से यही विषय रहा है आत्मा का, क्योंकि इस आत्मा ज्ञान के लिए मैंने बहुत एड़ियां रगड़ी, बहुत यात्रा, बहुत बड़ी यात्रा की है मैंने। और मेरी इच्छा है कि आप जितनी लंबी यात्रा मेरी हुई है, उतनी लंबी यात्रा आपकी ना हो पाए, आपकी उतनी लंबी यात्रा ना हो पाए, और आप सहज में जल्दी से जल्दी इस आत्मा के अनुभव पे उतर जाए। बस इस आत्मा की अनुभव की यह यात्रा हमारी बनी रहेगी। ओम का निरंतर गुंजन बना रहेगा। आत्मा की अखंड यात्रा, आत्मा की ये यात्रा, अलग अलग भाग आपके लिए सुनने को मिल जाएंगे YouTube के ऊपर। आप सुनते रहिए और सुनते सुनते इस आत्मा की यात्रा में बढ़ते आगे बढ़ते रहिए, और बढ़ते बढ़ते अपन एक दिन उस परम सत्य को, परम
परमात्मा परम प्रकाश स्वयं प्रकाश को जानेंगे, अवश्य जानेंगे। बाकी यात्रा अपनी अगले में चली।